गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे और होना भी है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। नौकरी लेना है कि नहीं लेना है? लेना है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए है आपका त्रिशा जॉली, बी है गायत्री गोपीचंद, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। या तो इनमें से कोई एक नाम है, या तो दोनों नाम है, या तो कोई नाम नहीं है। तो आप कौन सा टिक लगाना चाहेंगे, आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद। अब दोनों तो नहीं लगेगा ना, तो ये दोनों के लिए एक ऑप्शन दिया है सी नंबर, उपयुक्त दोनों, यानी कि सी नंबर टिक लगेगा। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद दोनों है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, बी है लखनऊ, सी है कोलकाता और डी है भोपाल। तो इसमें से क्या आंसर होगा? तो दोस्तों, बहुत ही सरल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ। आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, कर दो ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ का दौरा किया और ध्यान, एकता और युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित 2 प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लिया है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में कहाँ भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए है केरल, बी है ओडिशा और सी है कर्नाटक, डी है तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, तेलंगाना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कितना में चलिएगा? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में, हाल ही में पिलिया माले नाडू नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? एक मकड़ी है, उसका एक प्रजाति है जो कि खोजा गया है, तो वो कौन सा राज्य में खोजा गया है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है तेलंगाना, सी है आंध्र प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, कर्नाटक, है ना? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद शौर्य दिवस आदेश वापस लिया? तो ऑप्शन ए है असम, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है डिफोर डॉग नहीं, दिल्ली। डॉग मत टिक लगा दीजिएगा, रहेगा ही नहीं तो वैसे लगाइएगा कहाँ से फिर भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों बी फॉर राजस्थान। राजस्थान सरकार ने स्कूलों को 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए कहने वाले एक आदेश को भारी विरोध और आलोचना के बाद वापस है, जो कि ले लिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कौन सा प्लेयर ने बनाया है? तो ऑप्शन आपका ए है विराट कोहली, बी है शुभमन गिल, शुभम नहीं शुभमन, सी है रोहित शर्मा और डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का माइलस्टोन अपने नाम किया। यही नहीं, रोहित विराट की जोड़ी अब भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी भी बन गई है, रोहित और विराट कोहली की। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में श्री कंठैया उमेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक थे, अभिनेता थे, पत्रकार थे या संगीतकार थे? वो इन चारों में से क्या थे? तो दोस्तों, वो पेशे से अभिनेता थे। श्री कंठैया उमेश पेशे से क्या थे? अभिनेता थे। कन्नड़ फिल्मों के मशहूर एक्टर मैसूर श्री कंठैया उमेश का बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि उनकी उम्र क्या थी, तो 80 लगा देना है। उमेश पिछले कुछ समय से लीवर कैंसर से के स्टेज 4 से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। भाई मायने रखता है, 1-2 फिल्में लोग काम करते हैं, ये 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। किसने? श्री कंठैया उमेश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मोन, बी है दीमापुर, सी है कोहिमा और डी है दिल्ली। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर सी, कोहिमा। प्रसिद्ध त्योहारों का उत्सव हॉर्नबिल का महोत्सव का 26वां संस्करण कल कोहिमा के किसामा स्थित नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ है? तो कोहिमा के नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी? तो ऑप्शन ए है झारखंड, बी है जम्मू कश्मीर, सी है C4 छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ और डी भोपाल। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो ऑप्शन ए है भारत, बी है जापान, सी है अमेरिका और डी है नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर भारत। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कहाँ सरस आजीविका मेले का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी है जयपुर और सी है नई दिल्ली और डी है केरल। तो आप इसमें से क्या टिक लगाना पसंद करेंगे, मतलब कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए? ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, बताने के लिए भी मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ। ठीक है, तो जो भी लगाए हैं कोई बात नहीं, गलत तो गलत, सही तो सही। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि देश भर के 25 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की लगभग 300 लखपति दीदियां इस मेले में भाग लेंगी। 300 ये हजारिया नहीं, लाखपति दीदियां भाग लेंगी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है? मतलब ऊपर से जो उड़ के जाता था उसके लिए क्लोज कर दिया, तो किस देश के लिए? तो ऑप्शन ए है सूडान, बी है वेनेजुएला, सी है इथियोपिया और डी है म्यांमार। हमको लगा कहीं भारत के लिए तो नहीं ना क्लोज कर दिया लेकिन ऑप्शन में है भारत है ही नहीं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 12 का बी फॉर वेनेजुएला, वेनेजुएला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों को कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है? तो ऑप्शन ए है चीन, बी है भारत, सी है रूस और डी है जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर भारत। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये दिन का है, दिवस का है, तो आप लोग सही आंसर बनाए होंगे, बिल्कुल बनाए होंगे, हमें उम्मीद ही नहीं, आप पे भरोसा भी है। चलिए देख लेते हैं, गलत जाए तो टेंशन नहीं लेना है, क्रॉस करके बगल में सही आंसर लिख लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 29 नवंबर, बी है 1 दिसंबर, सी है 30 नवंबर और डी है 14 दिसंबर। तो क्या आपने टिक लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर 1 दिसंबर, यानी कि बी नंबर टिक लगाएंगे, 1 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आज का रहा मजेदार क्वेश्चन, मजा ही आया होगा, है ही इतना इंटरेस्टिंग, पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। जैसे खाना बड़े प्यार से खाते हैं ना, पढ़ाई भी बड़े प्यार से करिए तो बहुत मजा आने वाला है चलिए, तो ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हो सके तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, थोड़ा सा आप भी मुझे अपना प्यार दीजिए, दिखाइए, मुझे भी थोड़ा लगेगा कि मैंने मेहनत किया है, तो आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। मैं ऐसे फोकट का थोड़ी ना कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए प्लीज। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।